2.25 लोगों का गला काटने का काम किया है। सरकार ने उल्टा ऐसी बस में बिठा के इनको गरीब आदमियों को मारने का काम किया है। पानीपत में 2 ही लोगों का सपना था। एक तो हमारे जो डीसी साहब थे वीरेंद्र दहिया जी, और हमारे शहरी विधायक जो है प्रमोद गिल जी। ये इन लोगों का सपना था। सारे भाइयों ने राम राम। मैं धरादेशी पत्रकार नरेंद्र डांगड़ा और आज के पॉडकास्ट में हमारी गिल्ला है पानीपत जिले के ऑटो रिक्शा चालक, जिसने मैं लगातार एक बात किया भी, गरीब ऑटो रिक्शा चालक। आज उनके प्रधान नरेश डाहर हमारी गिल्ला है। नरेश जी एक बार तो राम राम मार्गदर्शन करें। सबसे पहले तो जो भी आपके चैनल के दर्शक हैं, मेरे चार की तरफ से सबको राम राम। नरेश जी, कल इलेक्ट्रिक बसों का उद्घाटन हो गया है और मैंने वीडियो भी देखी है ऑटो चालकों की कि भी कई ऑटो चालक विरोध कर रहे हैं। ऑटो चालक की रवि हमारी रोजी रोटी पर लात की कितना असर, और कितने ऑटो चालक है जिन पे, ऑटो रिक्शा चालक है जिन पे असर इस चीज का इलेक्ट्रिक बस का पड़ा। जांगड़ा साहब, इसमें ज्यादातर बात तो जो ये इलेक्ट्रॉनिक बस चाली, मैं तो कहूंगा जिला पानीपत के लिए सौगात है। और ऑटो वालों की जो ऑटो वाला का रोड़ा है, गने बड़ी बात नहीं है। ऑटो वाला थोड़ा परिवार है ऑटो वाला का, जिसकी रोजी रोटी पर असर पड़ा। अगर हम इसने जोड़े हैं, छोटा परिवार है हमारा, 17,000 के करीब ई रिक्शा ऑटो चालक है पानीपत के अंदर। लेकिन रजिस्टर्ड तो लगभग 8500 के आसपास है, जो सरकारी आंकड़ा है, कानून का जो आंकड़ा है। इससे रजिस्टर से पुलिस ने किए हुए जो है वो बहुत कम है। अच्छा। और इससे दुगने जो है वो हैं जो बगैर नंबर के चलते हैं। हमारा आंकड़ा है इसका 17-18 हजार के करीब ई रिक्शा और ऑटो है पानीपत। यानी कि आपका कहने का मतलब है इलेक्ट्रिक बस चलने थे 17,000 ऑटो रिक्शा चालकों पर असर पड़े। ना, इसको छोटा है, छोटा परिवार। मैं आपको बता देता हूँ कितना परिवार है हमारा। देखिए, ऑटो चलाने वाले सिर्फ 17,000 के करीब लोग हैं, और इससे जुड़े लोग कितने हैं वो भी मैं क्लियर बता दूं आपको। इससे जुड़े लोग हैं, एक तो मिस्त्री हैं इनके, दूसरा एजेंसी वाले हैं, तीसरा परिवार है ऑटो वाला का। हमारे 2-2, 3-3 एक परिवार में 4-5 आदमी तो अवश्य हैं। 17 पंजे 85 हजार हो गए, 85 हजार ये हो गए। फिर मिस्त्री है, मिस्त्री का परिवार है। और इससे बड़ी बात एक और है कि जो ये 17,000 ऑटो चालक सरकार को कितना टैक्स देते हैं, बीमा कंपनियों को, वो भी है, और टैक्स सरकार को भी देते हैं, वो भी। यूं हमारा 1.25 लाख के करीब परिवार बनता है जिनकी रोजी रोटी पर असर पड़ा है इन इलेक्ट्रॉनिक बसों से। यानी कि 45 बसों से लगभग 1.25 लाख लोगों की रोजी रोटी पे इफेक्ट। 1.25 लाख लोगों की रोजी रोटी छीनने का काम किया है बीजेपी सरकार ने पानीपत के अंदर, जो ये इलेक्ट्रॉनिक बसें चलाई गई। अच्छा, सुनने में आई भी कई बंदे का सपना था इलेक्ट्रॉनिक बस आवा। किसका सपना मानो, क्योंकि प्रधान हो आप, तो आपने तो सारी नॉलेज होगी। देखिए, ये सपना ज्यादा लोगों का नहीं था। पानीपत में 2 ही लोगों का सपना था। एक तो हमारे जो डीसी साहब थे वीरेंद्र दहिया जी, और हमारे शहरी विधायक जो है प्रमोद गिल जी। ये इन लोगों का सपना था कि बस जो ये इलेक्ट्रिक बस है यहाँ पानीपत में चलाई जाए। इनकी प्लानिंग आज से नहीं, काफी दिन से चली हुई थी, क्योंकि इसी सपने के तहत, प्लानिंग के तहत इन्होंने पानीपत के अंदर 6 महीने पहले ओडीएम लगाया था, जिससे काफी ऑटो रिक्शा चालकों की रोजी रोटी पर छीन गई थी उस टाइम। और अब रही कसर जो है इन्होंने कल पूरी कर दी है। 40 बस कल चला के 45 बस कर दी। हाँ जी। लेकिन प्रधान जी एक बात बताओ ना, मनमानी तो टेम्पो वाले भी करे हैं। 10 रुपए किराया हुआ करा था पानीपत सीवा था लेकर पानीपत का, 20 रुपये ले लगे। लूट तो टेम्पो वाले ने मचा रखी। लोग के वह कमेंट में कि भी टेम्पो वाले 20 रुपये ले लगे। देखिए जांगड़ा साहब, मैं इसको आपको क्लियर सी बात बता दूं। शहर के कुछ जो स्वयं प्रधान बने हुए हैं, उन लोगों द्वारा मीडिया के माध्यम से भी, प्रशासन की नजरों में भी ऑटो वालों को बदनाम किया जा रहा है साजिश के तहत। नहीं, 10 से 20 किराया तो कर दिया। जहां 10 से 20 किराए का सवाल है, तो जांगड़ा साहब आप बताइए हमें कि 2011 में 10-11 में 40 रुपए डीजल का रेट था।
2011 में मैं खुद भी पानीपत आया करता, बट 10 रुपए किराया आया करता। 10 रुपए किराया हुआ करता, और आज वही रेट 95 रुपये 14 पैसे हो चुका है डीजल का। डीजल का। ये पानी तो चलती नहीं ऑटो, अगर भाई पानी तो चल रहे हैं। दूसरा, ऑटो वाले की समस्या कितनी है? नंबर एक तो डीजल के रेट दुगने हो गए, दुगने तो फालतू हो गए। दूसरा, खरीदने पे महंगाई बढ़ गई, इंश्योरेंस पे महंगाई बढ़ गई। अगर हम सारी चीजों का रेशो भी निकाल रहे हैं तो आज वर्तमान में ऑटो वाले का किराया कम से कम 30 रुपये सवारी होना चाहिए। यानी कि सी बात है पानीपत तक, सी बात है पानीपत तक का। अगर खर्चे के हिसाब से बात खर्चे के हिसाब से बात करें तो 30 रुपए किराया होना चाहिए। भाई एक बार सारे के सारे दर्शक कमेंट करियो कि 2011 में डीजल की कीमत 40 रुपये थी और उस टाइम किराया था 10 रुपये, और आज 95 रुपये डीजल की कीमत है और किराया हो गया 20 रुपये, यानी कि डबल बढ़ गया। तो क्या आप सबको नहीं लगता कि ऑटो चालकों ने जो किराया बढ़ा रखा है, ये इनने नहीं बढ़ा रखा, ये कहीं ना कहीं इनके खर्चे भी ज्यादा और लग रहे हैं। और घने सारे लोग जो कमेंट करे कि भाई इनकी तो बदमाशी चल रहा है, ये तो 10 रुपए ले आकर 20 ले लगे, तो क्या आप सबको नहीं लगता कि इनके वाक्य में ही 20 की जगह 30 होने चाहिए थे जिस हिसाब के खर्चे? एक बार कमेंट करियो भाई सारे के सारे साथी। प्रधान जी मैं बात करूं बस की, तो गरीबों ने तो बड़ा फायदा होया इससे। भाई विधायक जी भी कह रहे थे भाई एसी वाली बस में बैठ के हर आदमी गांव तो आओगा, एसी वाली बस में बैठ कर चल लगा। टेम्पू में भीड़ होया करे थी, टेम्पू में गर्मी लग गया करे थी, टेम्पू में धूप भी लग गया करे थी। अब धूप कुछ भी लगनी तो एसी में बैठ कर जाना है, पूरा फायदा हो गया। एक तो जामरा साहब, इस बीजेपी सरकार का मकसद रहा है कि गरीब आदमियों को मदद नहीं करनी, वो कहते हैं ना मदद करें। इन्होंने तो गरीब आदमियों को मारना मिटाना है। क्यों? इलेक्ट्रॉनिक बस में बैठेंगे एसी वाली में, क्या दिक्कत होगी उसमें? इलेक्ट्रॉनिक बस जो है ये किन के लिए है आपको भी पता है और हमें भी पता है। किसके लिए है? दर्शकों को बताओ ना। आज जो इलेक्ट्रॉनिक बस चलाई है, एक मजदूर आदमी, पट्टे पे काम करने वाला, खेत में काम करने वाला, पल्लेदारी करने वाला, फैक्ट्री में काम करने वाला, कितने समय एसी में बैठता है। उनके घरों में पंखा तक चल नहीं पाता, वो एसी में कहां बैठेगा? 24 घंटे लाइट है प्रधान जी। जो लाइट की बात रही, अरे जांगड़ा साहब जी, आज बिजली का जो हालात है, गरीब आदमी अपना घर के बिल नहीं पूरे कर पा रहा, इतनी महंगाई है, तो वो एसी कहां से लगवा पाओगा? और जो एसी की बसों की बात हम करें, अगर उसने 1 घंटे के लिए पानी बताना पड़ गया और वो 1 घंटे के लिए एसी में बैठ गया और वो फिर उतर लिया, उन्हें जगह फिर काम पे सरकार ने उल्टा एसी बस में बिठा के इनको गरीब आदमियों को मारने का काम किया है, ना कि इनको फायदे का काम किया है। कैसे मारने का काम किया? भाई जो आदमी इसमें एसी में कभी बैठता नहीं, उसकी औकात नहीं, गुंजाइश नहीं है, वो गरीबी में इतना तंग है, उसके तापमान जो है शरीर का, वो गरीबी के हालात में मेहनत मजदूरी करके तपा हुआ है धूम में। यानी कि आपका कहने का मतलब वो बीमार होगा। वो बीमार होगा, डॉक्टरों का फायदा होगा, उसके परिवार में और आर्थिक तंगियां होगी इसके कारण। बिल्कुल भाई, इन्होंने षड्यंत्र के तहत गरीब आदमी को मारने के लिए ये कार्य किया है। ले भाई, प्रधान जी का कहना साफ तौर पे कि इलेक्ट्रिक बस जो आई है ये गरीब आदमी के फायदे की नहीं है। अगर गरीब आदमी इसमें बैठेगा तो बीमार होगा, उससे भी फायदा किसने होगा? डॉक्टर ने। हाँ जी, यानी कि तो चुगड़ते को कुल मिलाकर बात ये होगी कि इलेक्ट्रिक बस जो है सिर्फ गरीबों के खिलाफ है। आपका कहने का मतलब? गरीबों के खिलाफ भी है और आम आदमी के खिलाफ भी है। ये चंद लोगों को, मतलब जो पानीपत के विधायक जी थे और प्रमोद विज जी थे, इन लोगों ने अपने आकाओं को खुश करने के लिए, 1 लाख पानीपत के निवासियों का रोजगार छीना है, रोजी रोटी पर हमला किया है इन्होंने। जो आने वाला समय इनके लिए ये जवाब भी देगी जनता। क्या किस तरीके से जवाब देगी? किस तरीके से बोल रहे हैं? देखिए जांगड़ा साहब, जवाब तो इस तरीके से देगी, जो 1.25 लाख लोगों का रोजगार इन्होंने छीना है, जिस पद पे आज प्रमोद विज जी हैं, यही वो लोग हैं जिन्होंने इस पद पे इसको बैठाया। इनको मदद करने की बजाय पानीपत शहरी विधायक जी ने ऑटो वालों का, रिक्शा वालों का, इन 1.25 लाख लोगों का गला काटने का काम किया है। जो कि आने वाले समय में, और हम खुले आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि आने वाले समय में पानीपत में हम ऑटो वालों की तरफ से अपना एक कैंडिडेट खड़ा करेंगे, चाहे हम किसी को भी खड़ा करें और एमएलए का इलेक्शन लड़ाएंगे हम उसको। प्रधान जी, जाम मुक्त हो जाएगा शहर में। विधायक जी ने बोला था भाई 1 बस के अंदर 50 आदमी बैठेंगे, 10 टेम्पू कम होंगे,
जाम मुक्त हो जाएगा सर। हाँ जी, एसी की बस आता तो एसी की फीलिंग आओगी। टेम्पू रिक्शा चालकात है, आम जनता ने क्या फायदा है? जांगड़ा साहब, जो इनकी बातें ने फीलिंग की जो सवाल है, ऑटो वाला जो सवारी लेता है, मान लो शिवा से सवारी ले ली, नौथाडार गांव से सवारी ले ली, अब जो समय सवारी को ऑटो वाला दे सकता है, रिक्शा वाला दे सकता है, वो ये बसें नहीं दे सकती। कैसे? जैसे मान ले पानीपत में आ गया, भाई रे रोकिए रे, यू सामान लेना है, भाई रे या बूढ़े की दवाई लेनी है, भाई आने नहीं थोड़ा हाथ कहीं रोकिए, अरे यार थोड़ा इस गाल में ले जा, वो छोड़ दे। तो ये जितनी भी सुविधा दे सकता है ऑटो ई रिक्शा वाला दे सकता है, ना कि बस देगी। बस में तो जहां उसका स्टैंड है वहां उतारेगी, लेकिन ऑटो वाले को तो फोन भी करते हैं यार, घर भी चला जा लेने के, नाका सवारी भी तार रही है, बीमारी है, आम जनता के साथ में हर जगह ऑटो वाला जनता की मदद के लिए खड़ा होता है। सुबह निकलता है 5 बजे, रात के 10 बजे तक जनता की मदद के लिए खड़ा रहता है ऑटो वाला। मतलब सरकार ने ये नहीं सोचा कि इनका रोजी रोटी पे आप लात मार रहे हो तो कितनी पब्लिक पे, मैं तो कहूंगा उन पब्लिक पे भी असर पड़ेगा इसका, जो हारी बीमारी के लोग हैं, जो ये सामान लेने वाले लोग हैं। अब ये बस तो रोकने तो नहीं, ये तो ऑटो वाले लोग पावर है। तो जो सहायता, जो मदद समाज की ऑटो वाला कर सकता है, ये बसें नहीं कर सकती। भाई एक बार तुम कमेंट करियो भाई, क्या वाक्य में ये बड़ा सवाल नहीं है? उरे नसी, परे नसी, आगे नसी, पीछे नसी, 5 मिनट 10 मिनट, क्या इलेक्ट्रिक बस रुक सकती है आपके लिए, या फिर ऑटो चालक आपके लिए रोक सकता है? अपनी राय कमेंट में जरूर दियो। जो जाम मुक्त की जो ये बात करे है ना, ये पब्लिक को भ्रमित करने की बात करते हैं। कैसे? इन्होंने सेक्टर 11 का कट खुलवाया था। हाँ, पहले अब 2 बन रहे हैं, एक खुलवाया था, पहले खुलवाया था। हाँ। फिर इन्होंने ये अपना अनाज मंडी के पास कट खुलवाया, खादी आश्रम वाला। और इन्होंने ऑटो वालों पे, रिक्शा वाला पे ओडीमन लगवाया जाम के नाम पे। फिर इन्होंने जाम के नाम पे ये शहर का जो बस स्टैंड था उसको शहर से बाहर निकाला। लेकिन जाम आज जो का त्यों है, लेकिन ये बस आएगी तो मुक्त हो जाना इसमें मैं आपको बताऊं थोड़ा, मैं इसमें और बात आपको क्लियर करना चाहता हूं कि ये जो जाम की भाषा बोल रहे थे, अब समझ में आया, हमारी पहले समझ में नहीं आ रहा था। ये एक प्री प्लान था इनका, जो कि पानीपत शहर की जनता का दिमाग डिवाइड करके एक जाम की तरफ आकर्षित करके कि भाई जाम होगा, उस जाम के नाम पे इन्होंने, देखिए पानीपत के पुराना बस स्टैंड है, उसकी प्रॉपर्टी हमारी पानीपत वासियों की, जगह हमारी, हमारा सरकारी बस स्टैंड था। इन लोगों ने प्लानिंग के तहत वो जो है बस स्टैंड प्राइवेट कंपनी को बेच दिया। अमित शाह के लड़के की कंपनी है वो, एबीएम कंपनी, जिसकी 40 बसें आई है पानीपत के अंदर है, वो जेबीएम कंपनी, जो उस बस स्टैंड का बेचने के लिए जाम दिमाग में डाल रखा था लोगों ने। बल्कि जाम ना खुला और आज इन 45 बसों से पानीपत के शहर के वासियों का जाम में निकलना दुर्भर हो जाएगा। इन बसों से आने वाले समय में जाम खुलना तो दूर की बात, और लगेगा जामरा साहब। भाई एक बारी शहर वासी एक बारी कमेंट करके बताइए भाई, क्या इलेक्ट्रिक बस जो अब आई है इनसे शहर जाम मुक्त हो जाएगा, और क्या वाकई में ही बहुत बड़ी खतरे की बात है, या कहीं ना कहीं 1.25 लाख लोगों का जो परिवार है वो कहीं ना कहीं इन 45 इलेक्ट्रिक बसात है खतरे में है? कहीं ना कहीं प्रधान जी का जो साफ तौर पर कहना है कि भाई 17,000 ऑटो रिक्शा चालक है, उनके गेला परिवार भी अगर लगा तो 80-85 हजार हो गए, और उसके साथ साथ पेट्रोल पंपा की इन्होंने बात करी, और इसके साथ मिस्त्रिया की बात करी, एजेंसिया की बात करी, तो कई तरीके के जो है परिवार इन ऑटो रिक्शा चालकों से जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाई आजकल ऑटो रिक्शा महंगी भी इतनी हो रही है, सरकार का भी कहीं ना कहीं फायदा और लग रहा, इंश्योरेंस कंपनियों का फायदा और लग रहा, तेल जो अपने भारत देश की सरकार का है उस तेल को यूज करके ना ये 17,000 व्हीकल, कहीं ना कहीं 17 में तो अगर आप ऑटो की भी मैं बात करूं, रिक्शा तो चलो इलेक्ट्रिक है, लेकिन ऑटो की मैं बात करूं 5 से 7 हजार ऑटो भी है, वो भी पेट्रोल डीजल तो चल रहा है। तो कहीं ना कहीं इस 1.25 लाख परिवार की रोजी रोटी पे लात मारी है प्रधान जी का जो कहना है। नु है प्रधान जी? हाँ जी बिल्कुल। तो और एक साफ तौर पे एक बात और भी चेतावनी दी है कि भी आने वाले समय में ऑटो रिक्शा चालक कुछ बड़ा करने वाले हैं।
अब वो क्या बड़ा होगा वो समय पे आपा छोड़ देवे है। क्यों प्रधान जी समय पे छोड़ दी जावे? समय पे। तो चलो भाई आप सब एक बार कमेंट करियो भाई सारे के सारे साथी कि आप सब किसकी सपोर्ट में हो, इलेक्ट्रिक बस की, एसी की फीलिंग की, या फिर एक ऑटो चालक जो सारा दिन टेम्पू चलाया कने अपना परिवार पाला है और आप सबको ट्रांसपोर्ट की सुविधा देवे है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करो। कर दो भाई शेयर। मैं हूं थारा देसी पत्रकार नरेंद्र जावड़ा।